होती। अब जब हम छोटे हुआ करते थे तो 1000 रुपए में हम एक अपनी मेरी जो वालदा थी या वालदा, जब हम जाते थे ग्रोसरी खरीदने, तो हम 1000 रुपए में पूरी ग्रोसरी ले आते थे, तो कुछ पैसे बच भी जाते थे। आज आप देखें कि 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, जब आप ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो लाख लाख रुपए की ग्रोसरी सिर्फ ले आते हैं, जो महीना भी नहीं चलती। तो ये वो फाइनेंशियल असल्ट है। फिर आप देख लें कि जिन लोगों का आप अपनी ये छोटी छोटी चीजें बेटा, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जो आपके फैमिली के लोग या जो पाकिस्तानी या जो भी तबका डॉलर में कमा रहा है, उनके अंदर आप एक एरोगेंस देखेंगे। वो तकड़ी फैमिली जिसको आप कहते हैं, या जो लोग जिनका डॉलर से लेना देना होता है, तो वो चूंकि दोनों के अंदर, हाँ, ये जो करेंसी है इसमें कहीं ना कहीं सूद का भी लेन देन है। इसमें जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है, उसके पीछे जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें जो मेन इंडिकेटर है वो है आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये जो मनी के अंदर जो वो एक सूद वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, जिस सूद जो है ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपको जालिम बना देता है। जब आप सूद पे लेन देन करते हैं ना, जालिम बना देता है आपको, और जिसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है वो बेचारा मजलूम हो जाता है। तो आप देख लें कि जिस जो पीकेआर से जिनका ताल्लुक है, यानी जिनका हमारा, तो हम मजलूम है। हमने आईएमएफ को भी कर्जे देने हैं, और वही हमें जब हम दे नहीं पाते तो उन्हीं से हम कहते हैं हमें एक्सटेंड कर दें कर्जा। और वही लोग जो हैं, आपको आपका अगले साल का बजट आईएमएफ बना के देता है कि भाई ये तुम्हारे अहदाफ है बजट के, इसके हिसाब से अपना बजट बनाओ। तो वो बजट का आपका फिर 60-70% जो है आपका वो डेट क्लियरेंस में चला जाता है। तो वो एक विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस गए, तो आप बहुत मजलूम हो गए। और आईएमएफ की शक्ल में वो जो आपके खानदान के वो लोग, इसको आप कह सकते हैं जो बड़े तकड़े हैं, वो हमेशा आप पे डिक्टेट करते हैं, वो हमेशा आपके आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको नसीब ही नहीं हो रही। तो आप कैसे अपने लिए अच्छे फैसले कर सकेंगे? 60-70% आपका डेट सर्विसिंग में चला गया, मजीद 20-30% आपका जो है वो, अल्लाह माफ करे, वो आपका आर्मी ले जाती है। ठीक है, तो बाकी 10-15% पे मैं और आप फाइट कर रहे हैं। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो जैसे हड्डी डाल दी जाती है, फिर उसके बाद जो डॉग फाइट शुरू होती है। क्या कहते हैं जी? कैन यू फील दिस इन दिस सोसाइटी? क्या ये इनइक्वालिटी आपको नजर आती है? रेज योर हैंड। हाँ जी, जमीन को नजर आती है। जिसको नहीं नजर आती वो कोई और हमें नोशन दे सकते हैं, वो कुछ और तरह रिएक्ट कर सकते हैं। जी, वो इस तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं जैसे अभी मैंने रिएक्ट किया इस तरह, कि नहीं सर आप कुछ ज्यादा ही बोल पड़े हैं, इतना भी मसला नहीं है। इसको लगता है कि सर ऐसा मसला नहीं है, कि अभी भी हमारे पाकिस्तान जो है वो इतना बुरा नहीं है, बल्कि रहने के काबिल है। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, वो क्लैप करें। सर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ रास्ते में, और सारा मिलिट्री का एरिया है सर। हाँ ठीक है, आप सुनते रहें, बस सुनते रहें, आप रिएक्ट ना करें। हाँ जी। हाँ जी, क्लैप करें जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। बहरहाल अपनी अपनी परसेप्शन है। तो हाँ, आप लोगों को शायद मैंने खिलाफत के बारे में भी पढ़ाया है, कि खिलाफत सिस्टम किसको कहते हैं, वही इनइक्वालिटी के खिलाफ एक लड़ाई है। टुडे सोशल जस्टिस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब हम सोशल जस्टिस को ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं।
तो ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग्स हैं, याद रखिएगा, वो आप पे नजर रख के बैठे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान में गड़बड़ हो रही है। सेक्स, एज, एथनिसिटी, हेरिटेज, सोशल स्टेटस, रिलीजन। तो हमारे यहाँ इन इदारे जितने मैंने आपसे ये अभी गिनवाए हैं, आपको ये फैक्टर्स गिनवाए हैं, यू फील द प्रेशर। अब आप रिलीजन को ही देख लें, रिलीजन में इतना स्ट्रेस है पाकिस्तान के अंदर कि वो हर बंदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सोशल स्टेटस का प्रॉब्लम है जी, आईफोन होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी होनी चाहिए, यू नो, वो आपका सोशल स्टेटस एक बन गया है। सोशल जस्टिस एंड द गवर्नमेंट, Will's activists and advocates significantly influence the widespread emphasis on social justice in the world today. The actual implementation of social justice policies is often left to administrators. अब ये हम आमतौर पे उन्हीं का ही काम होता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन्होंने ही हमें पॉलिसीज बना के देना होता है, या जो हुकूमत में लोग होते हैं जो आपकी असेंबलियों तक पहुंच जाते हैं। बाहर मुल्क में ऐसे नहीं होता, या जिसको आप डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। उन्होंने इन इदारों पे ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ी हुई, बल्कि जो ही कोई सोशल इनएक्टिविटी होती है तो वो सब बाहर निकल आते हैं। आप देखें पूरी मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी इसराइल के हवाले से कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो कहर बन के नाजिल होती है। लेकिन वेस्ट में फिर भी थोड़ी बहुत आवाज उठाई जा रही है, विच मीन्स कि उनके अंदर वैल्यूज है। सो आपके वैल्यूज के अंदर जब सोशल जस्टिस आ जाती है तो तब आपके इदारे अंडर प्रेशर रह के काम करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि एनजीओज भी काम कर रही हैं, फाउंडेशंस भी काम कर रही हैं, एजेंसीज भी काम कर रही हैं आपके। तो अब आप करते क्या है, अब सोशल इनइक्वालिटी तो बहुत है आपके मुल्क में, लेकिन आप शो ऐसे करते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं। तो आपके जो इदारे हैं वो मुख्तलिफ जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। वो देखें जी फलानी जगह पे पानी आ गया, ठीक है ना जी, इतने 100 घर बन गए, दानिश स्कूल आ गए, वन 1122 आ गई। ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें आपके आउटलुक को बेहतर करती। तो लामहला उन चीजों का जिक्र फिर पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, टूरिज्म के लिए आपका मुल्क, आप स्कर्दू में आपने एयरपोर्ट बना लिया, देखिए, अब उससे क्या होता है कि न्यूयॉर्क से बंदा बैठता है, यूके से बैठते सीधा स्कर्दू लैंड करता है, तो आप कहते हैं जी इस मुल्क की जो है वो टूरिज्म बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होता है, अब इससे जो है वही वाली बात है कि अगेन जो आपके मुल्क में डॉलर आता है, ठीक है, आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटी आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, बिजनेस तेज होता है। तो आप जो है कभी वन विंडो ऑपरेशन सीडीए जैसे लॉन्च कर देता है। तो ऐसे मुल्कों में जहां पर इस किस्म का जो है वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस जब वो पूरी दुनिया को देते हैं, आमतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत मुश्किल से ये चीजें वो एक अद्दी कोई अच्छी कोई एक्सरसाइज हो गई तो हो गई, वरना जो रिपोर्ट्स बन रही होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। वो कभी आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान की क्या पिक्चर है। अच्छा, social justice initiatives can be pursued through many different types of government's programs via wealth, income distribution, government subsidies। आपको पता है गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, अब तो उस पे भी आईएमएफ की बड़ी सख्त नजर है। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती अब जी पाकिस्तान में, बहुत लिमिटेड सब्सिडी देगी, सब्सिडाइज करेगी। आमतौर पे अब हमने मार्केट को जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि डिमांड एंड सप्लाई में भी हम लोग रियलिस्टिक नहीं है, उसमें भी एक खास किस्म की मोनोपोली है लोगों की, वो भी सही तरीके से हम उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल सब्सिडी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सब्सिडी किसे कहते हैं जी, कुछ बताएंगे सब्सिडी?
सर जो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे सर डिस्काउंट देती है। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को पे इन्फ्लुएंस करती है जाके, क्योंकि वो लोकल जो आपका जो पब्लिक है उसको वो चीज बहुत हर्ट कर रही होती है। जैसे चावल हो गया, गंदुम हो गया, अनाज हो गया, तेल हो गया, ठीक है, उनको सब्सिडाइज करते हैं रेट्स को। चीनी हो गई। अच्छा, अब ये देख लीजिए हम कि 5 प्रिंसिपल्स हैं। एक है एक्सेस टू रिसोर्स। आपको अगर किसी अच्छे सोशल सिस्टम को जज करना है तो उसमें ये 5 चीजें आपने लाजमी आप देखेंगे। एक तो ये है कि रिसोर्सेस का एक्सेस जो है ना, वो हर एक को एक जैसा आपको मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। सो मल्टी रिसोर्स एंड सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर। आप जितने अमीर है गरीब है, अगर आपको हेल्थ केयर मिल रही है तो यू नो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। फूड, शेल्टर, एजुकेशन, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप इसको सीज कर सकते हैं अपने मुल्क में रह के अच्छी तरीके से, आपको कभी भी तलब नहीं होगी बाहर मुल्क जाने की। ठीक है। आपको कभी भी, आप एजुकेशन देख लें, अगर वो आपको डोर स्टेप पे मिल रही है, और एजुकेशन के अंदर भी सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रोथ की। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल कुछ पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ पढ़ा रही है। दैट इज नॉट गुड। सो for example, individuals from healthy household among the upper and the upper middle classes are often better able to afford attend good schools, ये जैसे हमने अभी बात की। और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसी तरह इक्विटी क्या होता है? इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क है। इक्वालिटी कहते हैं बराबरी को। बराबरी के ऊपर भी चीजें बहुत सारी इन्फ्लुएंस चलती हैं, लेकिन कुछ चीजों पे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं इक्विटी। जैसे कि अगर आप एक कैश एंड कैरी खोल रहे हैं, ठीक है, और कैश एंड कैरी आपने फर्स्ट फ्लोर पे खोले, तो जो माजूर है वो आपके कैश एंड कैरी तक कैसे जाएंगे? कुछ बता सकते हैं? जी। हाँ जी। अगर एक बंदा है जो बेचारा, जिसकी टांगे सही काम नहीं कर रही, जो अपाहज है, आपने फर्स्ट फ्लोर पे खोल दिया है, तो वो किस तरीके से आपको ज्वाइन करेगा? फर्स्ट फ्लोर पे कैश एंड कैरी पे जाके वो किस तरीके से वो खरीदारी करेगा? लामहला आपको वो लिफ्ट बनानी पड़ेगी। लिफ्ट आप बनाएंगे तभी वो ऊपर चढ़ के आपके पास आएगा ना। या इवन अगर वो जैसे पेडेस्ट्रियंस के लिए सीढ़ियां होती हैं और एक छोटा सा जना रैंप सा बना देते हैं, ठीक है, इवन अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो वो व्हील चेयर के ऊपर बंदा आ जाता है। इसको कहते हैं इक्विटी। refers to individuals are giving tools specific to their needs according to their needs। हर एक को हर एक किस्म की चीज नहीं चाहिए होती। मैं अगर रोड बना रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूं, तो मुझे उसकी मशीनरी चाहिए। आप अगर ग्रोसरी का स्टोर चला रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको हम कहते हैं इक्विटी। ये आपके एमसीक्यू में भी आएगा। ठीक है ना जी। इट कंट्रैक्ट्स विद इक्वालिटी वेयर एवरीथिंग इज ऑफर्ड द सेम टूल्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पार्टिसिपेशन देख लें। Participation refers to how everyone in society is given a voice and the opportunity or verbalize their opinions and concerns and have a role in any decision making। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो गए। आपके वोट राइट्स हो, वोटिंग राइट्स हो गए, उसमें पार्टिसिपेशन हो गई। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन हो गई। ठीक है ना। तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो सोशल हो रही है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं,
उसमें आपकी पार्टिसिपेशन इक्वली होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक पुलिस ऑफिसर बने, एक फौजी ऑफिसर बने, आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और वो इक्वालिटी की बेस पे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर आपका कद 6 फुट है तो 5 फुट 9 इंच वाले को फिर जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका कद 6 फुट है, एज ए कमांडो यू मस्ट गो फर्स्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, दिस मिसाइल माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन लेकिन बात यह है कि जो डिजर्व करता है उसको तो पहले दो ना, बाद में। अब हमारे यहाँ क्या है कि जी जो तक आप ठीक है फौज तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो या आप पॉलिटिकल एरिना में भी आप चले जाएंगे एज ए ब्यूरोक्रेट, लेकिन जो ऊपर वाली सीट्स हैं या जो जिससे आप कहते हैं कि क्रीम क्लास है, उसी को ही मिलती है, अथॉरिटेटिव, जहां पे आप पॉलिसी बना सकते हैं। सो डाइवर्सिटी क्या है इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कल्चरल वैल्यू, अप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है ना जी, डिफरेंसेस को हम आपस में, पंजाबी पठान या इसको हम गाली के तौर पे यूज नहीं करते, बल्कि इनको हम वैल्यू करते हैं। सो पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, जो डाइवर्सिटी होती है उस हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं ताकि मुआशरे को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। सो और फिर उसको वैल्यू किया जा सके। ठीक है, हर एक मुआशरे की अपनी खूबसूरती है, अपनी डिमांड्स है। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई जमीनी इलाका है, ठीक है जी, कोई रेतला इलाका है। सो पॉलिसी डिफरेंट होगी। फिर वहां पे के जो लोग हैं, केपी के लोग हैं, वो पंजाब वालों को वेलकम करे, पंजाब के लोग हैं वो केपी को वेलकम करें। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। ठीक है ना जी। उसके अंदर अब आप जब फॉरेन रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो वो अपनी नजर से चीजों को देखेंगे। उसमें वो क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो रेस को देखेंगे, जेंडर को देखेंगे, एथनिसिटी, सेक्स, एज, एवरीथिंग। तो इसमें अब आपकी जो चीज आ जाती है वो आ जाता है प्रिंट मीडिया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंट मीडिया है वो नेगेटिवली चीजों को रिपोर्ट कर रहा है, बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। आपका क्या ख्याल है कि रेप सिर्फ आर्मी के कंट्री में होता है? आपका क्या ख्याल है वेस्ट में जितना तो सर ये ह्यूमन तो असल्ट है? ओवरऑल है ना, ओवरऑल कंट्री, यानी जी हाँ, ये प्रॉब्लम आपके प्रिंट मीडिया की है कि उसने क्या मुल्क के जो मफाद है उसको मुकदम रखा हुआ है कि नहीं। सो आप वेस्ट की मीडिया को देख लें कि वो जिस एजेंडे पे काम करता है, उस उसको पता है कि हमने किसको टारगेट करना है और किसको टारगेट नहीं करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को ही टारगेट करते हैं हर बार, विच इज नॉट गुड। वहां से जब उनको जब क्लूज मिलते हैं और उनको वहां पे जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम लोग पहुंचाते हैं, उसके ऊपर वो जब हमारी बनती है, रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर आपको जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहां पे फिर बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फैटफ हो गया, जिसने जिसमें रिपोर्ट जो है वो ब्लैक मार्केट की बनी हुई है हमारी, किस तरीके से हम टैक्स चोरी करते हैं। आपको पता है बाज रिपोर्ट्स में 80% तक, 60% तक और बाज में 40% तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट इज ए ब्लैक इकोनॉमी, विच मीन्स कि दिस इज नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली कंट्री। और अब हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगती हैं, जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से लगते हैं और इनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम खुद होते हैं। हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली वो चलता ही ग्रांट्स के ऊपर है। आप ग्रांट्स देते रहो, जब तक मलिक रियाज ग्रांट्स दे रहा था तब तक मलिक रियाज की कोई रिपोर्ट नहीं आती थी। अब जब मलिक रियाज ने जो है वो उसका पता कट गया है तो बस अब उसके बारे में रिपोर्ट्स भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। सो हमारा मीडिया कंट्रोल है। ठीक है।
इस तरह आप देख लें कि पांचवा जो आपका इंडिकेटर है दैट इज ह्यूमन राइट्स, उस पर हमने बात कर ली है काफी, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको कौन देखते हैं? इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स देखती हैं, इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल देखती हैं, वॉच डॉग्स है ना, और भी बहुत है। अच्छा, अब आप देख ले कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। आर्टिकल चाइल्ड लेबर के बारे में फॉर एग्जाम्पल 37A ये आपका एमसीक्यू आ गया, 25(1) ये भी आपका एमसीक्यू है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, states that no child should be tortured or crueled. आर्टिकल 25A क्या कहता है? which deals with the right of education. 13A(3) क्या कहता है? forbids employment of children. सब कुछ आपके आइन में मौजूद है, चिल्ड्रन राइट्स मौजूद है। अब आप देख लें कि ये एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने शाया की है, ठीक है, 2024 की, थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इसमें आप देख लें कि सोशल प्रॉब्लम्स कितने हैं इस रिपोर्ट में। जैसे आप इस खंबे को ही देख लें, बस हमारा मुल्क तकरीबन ये खंबे जैसे है ना, खंबे की तारें, किसी को नहीं पता कि कौन सी तार कहाँ जा रही है। इसी तरह हमारे इदारे को भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, खंबे की तार ही है वैसे हमारे सारे इदारे। सो आप देख ले कि these problems are interconnected and have obstacles in development. पॉवर्टी, डोगरी, अब आपके यहाँ ये देखें ना, ये चीजें आपका मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि जैसे हमारी डोगरी का मसला। डोगरी किसे कहते हैं? लड़कियां बताएंगी। बताओ, डोगरी किसे कहते हैं? जी। दहेज। हाँ, किसे कहते हैं बेटा? दहेज को। हाँ, वो इंडियंस कहते हैं दहेज, दहेज को। तो आप लोग जहेज कहते हैं, वो दहेज कहते हैं, तो ये लानत भी उधर ही से आई है। बहरहाल यही वो प्रॉब्लम्स है कि यहां से पता लगता है कि पाकिस्तान में जी पॉवर्टी, लॉलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डज नॉट होल्ड एन एक्सेप्शन टू दीज सोशल इवल्स, ठीक है। इसमें आपकी इलिटरेसी आती है, पॉवर्टी आती है, ये सारी चीजें यू कैन काउंट ऑन देम। 1947 में सैडली पाकिस्तान स्टिल अभी तक कितना है आपका, 50-60% भी नहीं है। आपके मुल्क में लिटरेसी रेट ये 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 बच्चे भी ऐसे हो गए कि जो इलिटरेट है, तो आप समझ लें कि उनको आपकी सोसाइटी कंज्यूम ही नहीं कर पाएगी। 10 बच्चा, सिर्फ 10 नंबर, 10 बच्चे, उसको भी आपकी सोसाइटी कभी भी हजम नहीं कर पाएगी। वो एक प्रॉब्लम बन जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा जैसे कि कैंसर, ठीक है। और हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है स्कूल से, तो इसको कैसे हजम करोगे? हाँ जी। लिटरेसी देख लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 59% है। और इसमें मजे की बात बताऊं, यस तो करो ना। 138 आपकी पोजीशन है, थोड़ा सा पुराना है ये रिपोर्ट। 167, अब ये 138 से नीचे ही आया होगा, ये ऊपर नहीं गया होगा, यानी 140 तक चला गया होगा। अब आप देख लें, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। इसको हम चेक कर लेते हैं गूगल पे आपके सामने। पाकिस्तान इज करेंटली 62.3, अच्छा हो गया जी, मुबारक हो आपको। 58 से 63 पे पहुंच गया। अच्छा, आई वॉज रॉन्ग। दिस मीन्स दैट probably 60 million people in the country are illiterate. कितने जी? 60 मिलियन कितने होते हैं बताओ? जी बताएंगे? तो 60 मिलियन लोग, 60 लाख लोग आपके मुल्क में अभी भी, 60 तो ज्यादा नहीं होते, 6 करोड़ होते हैं ना। सर 60 मिलियन होते हैं 6 करोड़। 6 करोड़ अंदाजा लगाओ, 6 करोड़ बंदा जो है
वो बाहर बैठा है। इट इज सैड स्टेट ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट 75 ईयर, 75 साल में हम अपनी जनरेशन को पढ़ा लिखा नहीं कर सके। तो वो रिवेंज तो होगा ना फिर सोसाइटी में। एजुकेशन लाइक केपीके, इनमें कोई अवेयरनेस नहीं है। कैपिटल में आपको थोड़ा मिल जाएगी। डिफरेंट मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सिलेबस है, अनअफोर्डेबल एजुकेशन है, नॉन प्रोफेशनल टीचर्स हैं, लैक ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लो एजुकेशन है। वो बच्चा जो बचपन से पेंचर लगाना सीख लेता है और अपनी एक दुकान बना लेता है, वो ज्यादा कामयाब है उससे जो जॉब वाला तबका है हमारा पाकिस्तान का। और वैसे आपको मजे की बात बताऊं कि इस्लामाबाद में जो एक आम सा जो एक फकीर है, वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए कमा लेता है आराम से। तो क्या जरूरत है जॉब करने की जिस मुल्क में, और अच्छे पॉश एरियाज में F6 F7 में जो आपके हैं फकीर तबका है, वो 2.5 लाख तक भी कमा लेते हैं महीने का। तो अगर मुझे इतना ल्यूक्रेटिव एवेन्यू मिल रहा है, वेन्यू मिल रहा है, एवेन्यू मिल रहा है जी सर अहमद। है ना, बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ तो। एक घर मेरे हिसाब से भी तकरीबन 80 करोड़ से ऊपर ऊपर है। उनको जो देख ले। वहाँ पे रेंट तकरीबन कोई $10,000 या तकरीबन 3 मिलियन जो है ना, PKR जो है उनको जो है ना भाड़ा रेंट आते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा सवाल यह है कि अगर हम बैगरी में इतना प्रॉफिट है, तो क्या जरूरत है जी किसी के लिए जॉब करने की 9 to 5? शाम को उठा लेते हैं, निकलते हैं, भीख मांगते हैं। एज एन इकोनॉमिक डिसीजन, मैं ये बात कर रहा हूँ एज एन इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक्स का डिसीजन ये है कि यू ऑलवेज गो टू द बेटर ऑप्शन, राइट? तो ये जिस मुल्क में बेटर ऑप्शन आपका बैगरी है, तो खुद आप सोच लें कि कितने अफसोस की बात है। बहरहाल क्या कह सकते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात होती है, पर अल्लाह माफ करे, 35-35 40-40 हज़ार का हमें कोर्स खरीदना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। पॉवर्टी की क्या सूरत है? फूड, क्लोथ, कल्चर, एजुकेशन। आउट ऑफ 1000 बेबीज 67 डाई। कितने जी? कितने? 1000 में 67 बेबीज आपके मर रहे हैं। और पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन रेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। फ्लक्चुएट्स डेली। 12.33% पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी। ये 24.3 कितना बड़ा है। इस गैप को हम कैसे फिल करेंगे? मतलब इस गैप को फिल करने के हमारे पास ये है जी कि इस चैरिटी को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए। लेकिन अगेन, चैरिटी आपकी भूख तो खत्म कर सकती है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो क्लास डिफरेंस आ गया है, सोशल प्रॉब्लम्स जो आ गए हैं 24.3% लोगों की वजह से, उसका फिर एक ही हल है कि जिधर गरीब मिले उसको मार दो, तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। सो बहरहाल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। अब इस मुल्क में कौन आएगा जी? आप जब गाड़ी में बैठे हुए होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में, ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो कितने बैगर्स आते हैं और लिटरली आपको खाने का दिल नहीं करता कि मैं कैसे खाऊं जब एक बंदा मेरे सामने भूखा खड़ा है। इम्पॉसिबल। अपने अंदर से वो बंदा मारना पड़ता है आपको जिस बंदे के अंदर जरा सा भी हिस्स होती है। According to Muhammad Imran Sharif, a renowned psychiatrist with 8 years of experience, the ultimate unemployment due to poverty can lead to further decline in mental health and create more problems of stress individually. So देखें, इसके रीजंस देख लें आप। न्यू क्रिएशन नहीं होती जॉब्स की, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट नहीं हो रही, जो ईएमई है आपका, एसएमई जो है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो नहीं है मुल्क में। छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत क्या काउंट करते हैं। ठीक है, अल्लाह माफ करे। तो बहरहाल, एक हमारा चूंकि इस्लामी माशरा भी है, तो हम लोगों पे जो जिम्मेदारी है वो मर्दों के ऊपर है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि औरत जो है वो घर को जन्नत बनाती है, और मर्द उस घर में उसका हाथ बटाता है जन्नत बनाने के लिए। ठीक है,
जबकि मर्द जो है वो, उसके लिए जन्नत जो रखी हुई है वो घर से बाहर है। वो जाता है, वो कमाता है, घर से बाहर निकलता है। और औरत, वो जितना कुछ भी लेके आता है हलाल, उस पे उसको घर चला के दिखाती है। तब बनता है आपका एक ये खूबसूरत सर्कल हमारे जैसे मुल्कों में ना। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे जो फीमेल है पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, वो हमारा जिसको कहते हैं बातिन है, वो हमारा इनर सेल्फ है। ठीक है। और जो हमारा मेल तबका है सोसाइटी का, वो जाहिर है। ठीक है, वो हमारा आउटर जो है ना, वो हमारी जाहिर है हमारा। और हमारा बातिन हमारे जाहिर से बहुत खूबसूरत है। ठीक है। तो एक पढ़ी लिखी माँ, एक सेहतमंद माँ जो है, वो एक अच्छे माशरे को जन्म देती है। आपको ये बातें सब पता है। पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट यंगेस्ट कंट्री, 63%। हमें तो छलांगे मारनी चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 63%, जो कि वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे है, हम उसको सीज नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स है जी, लोगों के प्रॉब्लम्स है। पहले तो मेल सोसाइटी बहुत कम है, नंबर एक। हमारे तकरीबन बराबर बराबर है, तकरीबन जितने मेल हैं 50% मेल है तो 55, इसी तरह ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। फीमेल है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल। मैन वुमेन में भी इतना वो नहीं है। अब प्रॉब्लम जैसे चाइना को देख लें, वहां पे ओल्ड एज बहुत ज्यादा हो गया है। वेस्ट में चले जाए तो फीमेल बहुत ज्यादा है, फीमेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं सीज कर पा रहे। अल्लाह ने हमें सामने दी हुई है 63%। इनसे आप कोई भी काम करवा लो। इट इज एन, इसमें से एक एक बच्चा जो है ना 63% में, वो आपका यूनिट ऑफ इकोनॉमी है। 2020 थोड़ी रिपोर्ट थोड़ी कम, 4.4% रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी हम चेक कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो भी देख लेते हैं। 6.3 है जी आपका। मुबारक हो, और बेड़ा गर्क हो गया आप लोगों का। 4.7 से किधर चले गए हो? विच इज बैड ना। 6.3 पे चले गए, उसकी क्या वजह हो सकती है? लैक ऑफ एजुकेशन, तकरीबन वो ओवरलैप कर रहे हैं। आप देख लें, वही सारे हैं पॉइंट्स हैं जो आपने पहले। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन की तरफ भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट टू न्यू आइडिया बाय द यूथ, एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी। आप देखें, आप इस वक्त दो गोल्ड माइंस के ऊपर बैठे हुए हैं आपके मुल्क में। इस वक्त दो गोल्ड माइंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहा हूं। ठीक है। एक तो आपका है जी, आपकी हो गई जिससे एग्रीकल्चर हो गया, ये आपका गोल्ड माइन है। जमीन ही जमीन है आपके पास, सिर्फ उसको आबाद करना है। कुछ भी नहीं है, अलॉट करनी है जमीन, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भेजना है और रेवोल्यूशन आ जाएगा पूरे मुल्क में। सेकंड क्या है जी? सेकंड है आपका लाइफ स्टॉक। ये दो वो बड़े इंडिकेटर्स हैं जो आपके मुल्क को उठा के डेवलप कंट्रीज में ले जाएंगे। लेकिन जो भी इस पे बात करते हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। किसी दौर में इमरान खान ने बात की थी, हमने उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि वो लिटरली हमें ऐसे लगा कि शायद ये कोई जोक कर रहा है। तो वो लगा हुआ था अपनी तरफ से, कोशिश कर रहा था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सकी। अच्छा जी, चाइल्डहुड समटाइम्स वर्किंग इन ए, ये क्या लिखा? छोटा क्या है? चोरस सीन दिस, ये मैं नहीं देख सकता। बार्बर शॉप्स में आपको मिलेंगे बच्चे, मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे। ये बेचारों की हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ हैजर्ड होता है बड़ा यार। तो कोशिश किया करें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनसे काम ना करवाया करें। घर में आप देख लें, छोटा आपने एक रखा होता है, एक छोटी बेटी बच्ची रखी हुई होती है, विच इज नॉट गुड। अगर रख ही लिया है तो फिर उसका ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना जी।
सो प्रोवाइडिंग, ये फिर वही तकरीबन लार्ज फैमिली है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम, बाकी चीजें हैं वो भी देख लीजिएगा। पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, ये विच इज नॉट गुड अगेन। ठीक है ना जी। तो सेहत इंसाफ कार्ड बहरहाल आया था, लेकिन वो भी दब गया, ट्रू एसेंस उसकी दब गई। इसी तरह आपका फॉरेन डेट और अनस्टेबल इकोनॉमी जो है वो बहुत काम खराब कर दी। द पेट्रोल इंक्रीज 29% इन ए वीक, ये हुआ था जिस वक्त आपका आया था, रिसेशन हुई थी मुल्क में। तो एक ही हफ्ते में 29% तक आपका पेट्रोल महंगा हो गया था। देखिए जी, मेरी बात आप सुने, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो अगर हेल्दी है तो चलता है, जैसे 2% हो गया, मैक्सिमम लगा लें 3%। अब ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन 29% इंक्रीज होना प्राइसेस का, और आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो हर चीज की प्राइस उसके साथ क्या है, लगी हुई है। आपकी डबल रोटी तक महंगी हो जाती है। 29% आप ये ऑयल महंगा करेंगे ना, 29% आपकी डबल रोटी महंगी हो जाएगी। सो हर चीज की जो हाइक्स है ना, वो उनका जो है ना, ये पेट्रोल के साथ बड़ा लेना देना है। तो ये आप चीजें चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस भी पढ़ें। ठीक है, मजीद ग्रुप में भी डिस्कस करें, सोशल प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करें। एनी क्वेश्चंस? चलें, हम आज आप लोगों की पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी नहीं थी, इट वाज नॉट दैट हेल्दी, लेकिन 12 ये काइंडली मुझे इनाम भेज दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, इतना ही हो सकता है ऑनलाइन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।